अरे ओ शिशुपाल मान जाओ, तुम्हारा जेठा भाई हो, तुम्हारे सगी बुआ का लड़का हूँ, मान जाओ। मैं सगे मामा का लड़का हूँ, तुम मान जाओ। नहीं मानता, कहता है तू चोर है, तू चोर है, चित चोर है, रण छोड़ है, सैकड़ों गाली एक बार में देता है महाराज। लेकिन एक बात सुनिएगा, यह वही शिशुपाल है जो भगवान रुक्मिणी के मैया रुक्मिणी के विवाह में विवादक बना। यह वही शिशुपाल है जो हर परिस्थिति में भगवान को प्रसन्न करता है। अगर अपना नाम परेशान करे तो कोई गैर करेगा। आखिरकार भगवान मना करते हैं जब नहीं मानता। जैसे ही 100 गाली होती है, चूंकि इसके जन्म की सुंदर आख्यान कथा है। जब यह जन्म लेता है तो 4 हाथ 4 आंख और महाराज इस प्रकार का विकराट स्वरूप था कि सभी डर गए। लोगों ने ब्राह्मण बुलाए गए। ब्राह्मणों ने कहा कि जिसकी गोद में जाएगा इसके 2 हाथ और 2 आंख हट जाएगा, समझ लेना कि वही इसका वध करेगा। सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया, जिसमें कन्हैया भी आए थे। कन्हैया सबकी गोद में बारी बारी से दिया गया, तो किसी के गोद में इसका हाथ नहीं झड़ा, आंख नहीं झड़ा। लेकिन जैसे ही कन्हैया के गोद में गया, तत्क्षण इसके दोनों आंख और दोनों हाथ झड़ गई। विकराल स्वरूप से सुंदर स्वरूप हो गया। बुआ मैया ने पैर पकड़ लिया, कही बुआ बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे हाथ से ही तेरे भाई का वध होगा। मैं जान गई कि तेरे हाथों ही मेरे बेटे का विनाश होना है, तू ही इसे मारेगा। कन्हैया ने कहा बुआ, मैं तुम्हारे बेटे का दुश्मन नहीं, मैं तुझसे वादा करता हूँ, एक गलती नहीं 99 गलती करेगा तो मैं नहीं मारूंगा। लेकिन जिस दिन यह 100 गलती पार कर जाएगा उसी दिन मैं इसका वध कर दूंगा। माँ कहती अरे कोई इतना गलती थोड़े करेगा, 100 बार थोड़े कोई गलती करेगा, अरे 2-4 ठोक करेगा, थोड़ा उदंड होगा। चूंकि महात्मा लोगों ने कहा है कि यह उदंड होगा, यह उदंड होगा। आखिरकार महाराज वही राज्यसभा में 100 गाली दिया। स्वामी पार हुआ, भगवान नारायण ने चक्र सुदर्शन को आदेश किया और तत्क्षण इसका राम नाम सत्य हो गया। लेकिन इसके शरीर से जो आत्मा निकलती है महाराज, भगवान का 4 परिक्रमा 5 परिक्रमा 7 परिक्रमा लगा करके पुनः परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। क्योंकि शिशुपाल कोई और नहीं, हरि के द्वार पाल समदो, जय और विजय जन सबको, हरि के द्वार पाल समदो, जय और विजय जन सबको, जय और विजय जन सबको। आज महाराज यह वही द्वारपाल था जिसको प्रभु ने अपने स्वधाम भेज दिया। लेकिन आइए हम विवाह के क्रम में बढ़ते हैं। आज रुक्मी जो जेठा भाई है, रुक्मिणी मैया का विवाह इसी शिशुपाल से तय कर दिया था, इसी शिशुपाल से तय कर चुका था। एक कहा था किसका विवाह इसी से होगा, लेकिन शर्त ये थी, क्या शर्त ये थी, इसका विवाह शिशुपाल से होगा लेकिन स्वयंवर होगा। देखो रुक्मिणी, ये तो दिखावे के लिए है, लेकिन इसका विवाह किससे होगा? शिशुपाल से। तुम क्या करना, इनके गले में माला डाल देना। यह दिखावे के लिए स्वयंवर है, तुम्हें शिशुपाल के गले में ही माला डालना है, पाबंदी लगाता है। लेकिन देखिए कहा जाता है प्रभु की मर्जी। देखिए आज अपने भाभी के पास जाती है रुक्मिणी मैया और कहती है भाभी, मेरा विवाह तो विधाता से लिखा है, जिसको मन ही मन मैंने चयन किया है, आप मेरी बात मानिए, मैं क्या करूं, इसी परिस्थिति बन रही है। तब जाकर के भाभी ने कहा क्या, एक बात हमारी मानो। वह बात क्या है? आपको यह बात माननी है क्या? श्रुत्वा गुणान सुंदर भुवन सुंदर श्रवतांते
निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोपगतापम रूपम दृशादृशे मतानखिलार्थलाभम त्वयच्युता विशति चित्रम पत्रकर्मे। कहते हैं महाराज, हे भगवान मैंने आपको देखा नहीं। हे कन्हैया, आज रुक्मिणी मैया ने पत्र लिखा जिसे हम प्रेम पत्र कहते हैं। उस पत्र में क्या लिखा था? प्रथम बार पत्र का आविष्कार वहीं से हुआ। पत्र लिखा गया, पत्र में लिखा गया क्या कि हे कन्हैया, हे भगवान मैंने आपको देखा नहीं, आपके स्वरूप को जाना नहीं, बिना देखे तन मन वचन से एक भारतीय नारी पति रूप में आपको ग्रहण कर लिए, स्वीकार कर लिए है। अतः आपको निश्चित करना है कि मुझे अपनी दुल्हन बनाना है कि नहीं। अरे कोई शेरनी को ही स्वीकारता है। अतः हे कन्हैया, हे भगवान आपको मुझे स्वीकारना होगा। अब आप कैसा चाहते हैं? मेरा विवाह परसों है, स्वयंवर है, जिसमें मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आप आइए और हमें लेकर के जाइए। बड़ी सुंदर बात लिखती हैं। वह पत्र क्या करती हैं? पहुंचवाती है द्वारकेश के महलों में। द्वारकेश के महलों में सुधर्मा नामक सभा लगी है। तो कात्वं मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविड़धाम भिरात्म तुल्यम धीरा पतिं कुलवतीं नवगृहीत कन्या काले नृसिंहनवलोकमनोभिरामम्। कहते हैं क्या कौन सी नारी चाहेगी? कोई वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए और कोई गीदड़ लेके चला जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरा विवाह शिशुपाल से हो। अतः आपको मुझे चयन करना ही होगा। आज महाराज रुक्मिणी जो उनका भैया है 10,000 सैनिकों को लगा रखा है इनके साथ, क्योंकि विवाह के पहले कात्यायनी मैया का पूजन करना होता है। देखिए अभी कुछ ही समय में आपको भगवान का बारात देखने को मिलेगी। कुछ ही क्षणों में पंडित जी लोग तैयारियां पूरी कर चुके हैं। दुल्हा सरकार सज धज करके अपने कार से निकल चुके हैं। कुछ ही क्षणों में आजे बाजे गाजी के साथ बारात यहाँ देखने को मिलेगी। ध्यान दीजिए, आखिरकार धीरे 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 भगवत कृपा होती है। और भगवत कृपा में क्या होता है? आज का दिन बड़ा मंगलकारी दिन है। बताते हैं महाराज, भगवान को पता चला सुधर्मा नामक सभा में सबसे राय लिए, लेकिन देखिए यह बात गोपनीय थी। न कोई सैनिक जाना, न कोई मंत्री जाना। यहाँ से सुदेव नामक पंडित जी वह पत्र लेकर के गए थे। जय सिया राम, जय सिया राम। सुदेव नामक पंडित जी पत्र लेकर के गए थे। आखिरकार पत्र देकर के वह लौटने वाले थे। तभी कन्हैया ने कहा कि आपको लौटना नहीं है, हम भी चलेंगे। जाने लगे तो बलदाऊ जी ने कहा, अरे ओ कन्हैया किधर? जैसे ही कहे किधर, बलदाऊ ने कहा उधर। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो सैनिकों ने, एक सैनिक को पता चल गया। उस सैनिक ने कहा कि देखिए ये जा रहे हैं कुंदनपुर में। कुंदनपुर में स्वयंवर है 2 दिनों बाद, वही जा रहे हैं स्वयंवर में। किसका? रुक्मिणी के साथ विवाह करने की इच्छा है। बोले हो मैं जेठा भाई हूँ, लेकिन मुझे इस बात की खबर नहीं है कि मेरा भाई सयाना हो गया है, इसका भी विवाह कर देना चाहिए। सैनिकों को आदेश कर दिए, इसकी व्यवस्था में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, लेके पहुंच जाओ सारे सैनिक। आगे आगे कन्हैया, पीछे से सैनिक पहुंचते हैं महाराज। इधर माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए रुक्मिणी मैया पहुंचती हैं। 10,000 सैनिक, 10,000 सखियां चारों तरफ से, बीच में रुक्मिणी मैया। जय सिया राम। अय बच्चल, भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। आज तैयारी हो गई। माँ
माँ के सामने पहुँचती हैं, बड़ी सुंदर स्तुति करती हैं कि हे मैया नमस्ते त्वाम अंबिके अभिक्षणं स्वं संतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तत् अनुमोदताम्। हे माँ कात्यायनी, मैंने तन मन वचन से कन्हैया को ही पति माना है। जो उनके चरण शरण में जाता था, उनकी पूजा करता था, निसंदेह जैसे ही आंचल में फूल गिर जाता था समझ लेता था कि मेरी मन्नतें पूरी हो जाएगी। आज माँ का पूजन हुआ, पूजन करते ही बामयंग फरकने लगे। आखिरकार हाथों में माँ की कृपा बरसी और फूल गिर गया। माँ गदगद भई, कही माँ गदगद हो गई। पुनः उसी में अभी हैं, पीछे से कन्हैया जाते हैं और सारे दूध देखते हैं भगवान पीताम्बरधारी कन्हैया, कहते हैं वाह क्या इनकी ज्योति है, क्या इनके पीताम्बर है, क्या सोने का मुकुट है। ऐसी मायापति ने माया रची कि सब इनके बखान में लग गए, किसी का ध्यान नहीं है। और अंत में भगवान रुक्मिणी मैया को मंदिर से ही गोद में उठाए और लेकर के सबके बीच से जाने लगे। सबने कहा वाह क्या जुगल जोड़ी है, सब बड़ाई करते रह गए लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। जोग माया की ऐसी कृपा कि सबके आंखों के सामने ही रुक्मिणी मैया का प्रभु ने हरण कर लिया। कुछ दूर आगे बढ़े तो एक को ध्यान आया, ओहो हमारी दरबानी इसलिए लगी है पहरेदारी कि हम बचा सकें। आज एक ऐसी प्रभु की महिमा है। कहाँ ले गया? दूसरे ने कहा कहाँ क्या? हाँ तो ले गया। कौन? हाँ तो जो आया तो ले गया। यह सूचना शिशुपाल को रुक्मी को मिला। रुक्मी लगा दौड़ाने भगवान को, आगे आगे भगवान पीछे पीछे रुक्मी खूब प्रेम से दौड़ाता है। अंत में भगवान बीच रास्ते में हजारों गालियां भगवान को सुनाता है। रुक्मिणी हजारों गालियां सुनाता है। उस समय भगवान ने क्या किया? कहे कि ये तो बड़ा इसका स्वभाव बड़ा गलत है। बीच रास्ते में प्रभु ने रथ को रोक दिया और रोक करके जैसे ही चक्र सुदर्शन को आदेश किया इसका वध करना चाहिए, इसका वध होना चाहिए। तभी क्या कहती हैं रुक्मिणी मैया ने आंचल पसार करके कहा अरे गाली भी कौन देता है? एक तो इसके बहन का आपने हरण किया है, लेके जा रहे हैं, दूसरा गाली भी ना दे। अरे साला नहीं गाली देगा तो कौन देगा? भगवान प्रसन्न हुए, कहती हैं क्या मेरा अग्रज है बधा हुआ, हे नाथ आपका चेहरा है। मेरा अग्रज है बधा हुआ, हे नाथ आपका चेहरा है। बूढ़े बाप की निशानी है, मारो मत भैया मेरा है, मारो मत भैया मेरा है। नहीं कहती करुणा निधान, इसलिए यही माँ भगवान प्रसन्न होते हैं। रुक्मिणी से वही कहते हैं, उनकी बातों से खुश होकर के मानो तो माँ मानती है। चल पसार करके क्या करुणा निधान, इसलिए यही पहला वरदान मांगती हूँ, दे दो उधार या चल पसार भैया के प्राण मांगती हूँ।